the fibers, they constitute the fibers, उसको कहेंगे हम sclerodermatous fibers, and some are become a thick rigid oval shape and they form constitute a rigid and they call sclerids. तो sclerenchyma fibers and sclerids, these are two tissues which are present in the sclerenchyma. तो मैंने कहा था sclerenchyma के बारे में, I have said here they are dead cells. Their body is made up of lignin because they are highly thick lignified cells. Cell wall is present, and due to that high thick lignified cells, they become thick wall. तो यही चीज मैंने आपको जो मेंशन किया है, यही मैंने बोर्ड लिखा है, और जितना मैंने बोला है उसको ध्यान से आप सुनिएगा. सुनने के बाद इसको देखिएगा. मैंने ब्रीफली की ओर फोकस कर दिया इस पे कि आपको ये पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है. इसमें क्या लिखा मैंने, यही चीज बता रहा हूं. परमानेंट टिश्यू के बारे में फर्स्ट यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में एक एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए. अब इसके बाद हम बता रहे हैं परमानेंट टिश्यू. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, हाउ द परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म, दैट थिंग इज रिटन हियर इन द डिफाइंड फॉर्म्स. व्हाट I have written here, permanent tissues, cells of primary and secondary meristem. क्या कहा, cells of primary और secondary meristem undergoes division and differentiation. अब जाए भाई पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या कर दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बना दिया और वो आगे बढ़ गया. सपोज कर लीजिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ ये जो चीज यहाँ पे है ना, यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पर यहाँ बना दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया. अब यहाँ चलाएंगे, अब ये सेल जो रह गया एंड इसमें क्या होगा, दैट विल अंडरगो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन. अब इसमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन होगा, और इसमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो टिश्यू का फॉर्मेशन होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू. अब यहाँ पर इधर इस साइड में क्या बन गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया, और यहाँ पर वो ग्रोथ करता चला जाएगा. और उसके बाद जो टिश्यू जो ऊपर तक मतलब कि गोज अपवर्ड जाएगा, तो जो टिश्यू दैट हैज रिमेन देयर, दैट अंडरगोज डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन एंड दैट फॉर्म द परमानेंट टिश्यू. यही लिखा है इसके अंदर, परमानेंट टिश्यू सेल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, अंडरगोज कहां पे, क्या अंडरगोज चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, दे गोज डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन. डिवीजन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम अंडरगोज डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन. तो आप पूछेंगे भाई तो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां गया, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ऊपर पहुंच गया. अगर ये मैंने कहा ना कि फर्स्ट आई हैव मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैंने कहा था कि लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू. लोकेशन मैंने क्या, एपिकल मेरिस्टेम बताया था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बताया था, फिर लेटरल मेरिस्टेम बताया था. तो एपिकल जाएगा अपना वो चले जाएंगे, लेकिन जो टिश्यू रह जाएंगे एंड देयर उस टिश्यूज में क्या होगा, डिवीजन और डिफरेंशिएशन होगा. वो टिश्यू कौन से होंगे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं. एंड दे अंडरगोज डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन. आफ्टर डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन दे फॉर्म अ टिश्यू एंड दैट टिश्यू इज नोन एज परमानेंट टिश्यू. ये लिखा है इसमें, डिवीजन डिफरेंशिएशन to provide cells of the primary and secondary meristem undergoes division and differentiation to produce primary and secondary permanent tissue. क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं. कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम. कैसे, डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद ऑफ द प्लांट. ओके, अब है the new cells which are formed following the division of cells of primary and secondary meristem become structurally and functionally specialized. मतलब कि वो टिश्यू जो प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनते हैं वो डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, और स्पेशलाइज होने के बाद क्या करते हैं, they have lost their power of division, ability to division, and they become permanent tissue. They have lost the ability to divide, and these new tissues, these newly formed cells are called, ये newly formed called cells क्या कहते हैं, this is called as permanent tissue बोलते हैं.
समझे ना, तो वेरी सिंपल डिफिनेशन यू कैन डिफाइन द परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद जो है क्या बनाता है, परमानेंट टिश्यू बनाता है। और या ये भी कह सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद एक न्यूली सेल्स का फॉर्मेशन होता है और वो न्यूली सेल्स होता है दे आर बिकम स्पेशलाइज होने के साथ साथ क्या होता है कि वो सेल जो होता है चेंज हो जाता है एक न्यूली फॉर्म सेल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू जो होता है दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आई हैव सेड दैट 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, and complex permanent tissue is 2 types, xylem and phloem. Xylem has 4 parts, tracheids, vessels, xylem fiber, xylem parenchyma. Phloem has also 4 parts, that is you can say about the vessels, that is you can say about the companion cells, sieve tube elements, companion cells, xylem fibers and xylem parenchyma, and that form a complex tissues. अब यहाँ आते हैं यूनिफॉर्म टिश्यू, जिसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू को 2 ग्रुप में बांटा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 ग्रुप बांटे गए। सिंपल है भाई, सिंपल कहेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे भाई। एक ही ऐसे कैसे रह गया, क्यों कहते सिंपल परमानेंट टिश्यू और जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? क्या सिंपल जो एक ही टाइप का भाई, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। लेकिन ये जो कह रहा है कॉम्प्लेक्स पेरेन्काइमा का, ये जाइलम और phloem है। Xylem has 4 different type of cells, phloem has 4 different type of cells, and that is why different type of cells are more than 2 or 3 type of different cells are present in that tissue, and that is why it is known as complex permanent tissue. तो इस तरह से परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवाइड कर दिया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में बस मैंने बहुत ब्रीफली फोकस किया है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट किया गया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पेरेन्काइमा के बारे में सिर्फ मैंने फालतू चीज हटा के सीधे फोकस किया। इसमें क्या लिखा है, मेजर कंपोनेंट विद इन द वेरियस ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब मैंने यही जो बोला था कि जो पेरेन्काइमा जो होता है प्लांट का जो बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के जनरली हर पार्ट में ये पाया जाता है। तो मेजर कंपोनेंट विद इन द वेरियस ऑर्गन ऑफ प्लांट बॉडी। फिर यहाँ से दूसरा, इट फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब कि ये क्या करता है कि उस प्लांट बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट किसका होता है? दैट इज द पेरेन्काइमा का होता है। लिविंग, दूसरा मैंने लिख दिया लिविंग इंडिया है। मैंने क्या पेरेन्काइमा इज ए लिविंग टिश्यू, इसको हटाने से बेटर मैंने क्या किया, लिविंग इंडिया से। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, कोई भी टिश्यू अगर लिविंग होगा तो दैट कंटेन प्रोटोप्लास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट इज द स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। लिविंग जनरली आइसोडायमेट्रिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। ये सेल्स होते हैं जनरली इस टाइप के सेल्स होते हैं। देखिए पेरेन्काइमा लिखा है, एक फिगर अलग अलग बनाया है। इस टाइप के सेल्स होते हैं ना, राउंड आइसोडायमेट्रिक टाइप होते हैं। ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। एवरी सेल पोजेस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और ये देख रहे हैं बीच में जो स्थान है, इसी को क्या बोलते हैं, जगह। ये जगह होता है पर ये स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट इंटर सेलुलर स्पेस। इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, विच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पेरेन्काइमा। या कंटेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, इट इज अ लिविंग सेल। ठीक है। एंड आइसोडायमेट्रिक मतलब जनरली जो सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं या थिन वॉल्ड बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, और ज्यादातर ये एक ही डायमीटर के, सेम डायमीटर होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। जो इसमें लिखा है कि ये आइसोडायमेट्रिक थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक होते हैं। थिन वॉल्ड बता चुके हैं, किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज के बने होते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। because there is no hemicellulose, because there is no pectin is there, they are only made up of cellulose. फिर है कि cellulose intercellular space is present, इसमें intercellular space present होता है। functions क्या है, storage का फूड का काम करते हैं। फूड स्टोरेज का जितने फ्रूट्स देखते हैं क्या, फूड स्टोरेज का काम करते हैं।
फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं, बिकॉज दे आर कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट हैज क्लोरोन इज देयर एंड ड्यू टू दैट दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स, तो ये फोटोसिंथेसिस काम करते हैं। एरेनकाइमा मतलब होता है जब एरेनकाइमा के अंदर एयर कैविटीज पाया था या एयर पाया था जिसके कारण वो बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है, फ्लोटिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं एरेनकाइमा एंड इट इज आल्सो फीचर्स ऑफ पेरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा बता चुके हैं, सम पेरेनकाइमा सेल्स पोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड दैट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। सिक्रीशन किसका काम होता है? सिक्रीशन मतलब जैसे कि आप नेक्टर्स हो गया, जैसे आपका कुछ म्यूसिकल सब्सटेंस हो गए है ना, रेजिन्स हो गए, ये सब का सिक्रीशन जो होता है वो पेरेनकाइमा सेल्स करता है। तो दिस आई हैव सेड ऑफ अ वेरी फ्यू फोकस पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं किसके, पेरेनकाइमा के। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा है सेकंड डिसीज है कोलेनकाइमा के बारे में लिखा है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने अभी मैंने बताया। कोलेनकाइमा पहला लिखता है इलास्टिक, पहले पॉइंट मैंने कहानी छोड़ो सीधे लिख दो, मैंने ये अब इसमें क्या लिखा कोलेनकाइमा इज द सेल्स व्हिच हैव इलास्टिसिटी प्रेजेंट। और इसको लंबा चौड़ा लिखने से बढ़िया है कि मैं तो बोल तो रहा हूं कि कोलेनकाइमा जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो मैंने सीधे लिख दिया इलास्टिक। What do you mean by that? Kolenchyma has elasticity is there. Why elasticity is there? Because they are constituent. Yeah, you can say it is made up of different of a complex carbohydrate like that cellulose, hemicellulose, and pectin is there. फिर क्या they are living? भाई living लिख दिया मैंने भाई, क्या मतलब living मतलब वही है, they have protoplast is there means nucleus and cytoplasm present in that cells of the कोलेनकाइमा, that is what is known as living cells। मैकेनिकल लिख दिया मैंने यहाँ पर, मैकेनिकल भी प्रोवाइड करते हैं, दे आर मैकेनिकल, लेकिन उस टाइप का मैकेनिकल प्रोवाइड नहीं करते जितना कि कोलेनकाइमा भी प्रोवाइड करता है। तो क्या करेंगे, इसका रोल भी क्या है, मैकेनिकल। और यू कैन से मैंने लिखा ही नहीं, इतना बार बोलता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी करिए तो अच्छा रहेगा। कोलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। एट द कॉर्नर, नेक्स्ट पॉइंट, एट द कॉर्नर सेल्स देयर आर थिकनिंग, मतलब कि इनके कॉर्नर पे, जैसे मान लीजिए सेल्स है, तो इस सेल्स में जो था यहाँ पर जो होगा बीच में थिकनिंग हो जाएगी, तो यही जो है क्या कन्वर्ट कर जाएगा, ये जो है थोड़ा थिक पार्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा थिक पार्ट कर दीजिए और बीच में थिकनिंग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दैट बिकम अ कोलेनकाइमा बन जाएगा। तो क्या लिखा है कि एट द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे, यहाँ ये सब कॉर्नर पे क्या होता है, एट द कॉर्नर ऑफ सेल्स देयर इज थिकनिंग, क्या होता है, थिकनिंग पाई जाती है कॉर्नर ऑफ सेल्स पे। एट द कॉर्नर ऑफ सेल्स देयर इज थिकनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किससे, हेमिसेलुलोज के कारण, पैक्टिन के कारण और सेलुलोज के कारण जो होता है इसके कॉर्नर में थिकनिंग पाई जाती है। It is the most important feature of the cellulose. Next important it is the most important feature of kolenchyma. What is the second important feature of kolenchyma is that no intercellular space is present. मतलब कि कोलेनकाइमा के अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। देखिए जब इनके थिकनिंग पे, कॉर्नर पे जब थिकनिंग पाई जाएगी तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, बट नेचुरली वो खत्म हो जाएगा, absent हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटरसेलुलर स्पेस इज absent इन द कोलेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द कोलेनकाइमा अकर बिलो द एपिडर्मिस, मतलब कि कोलेनकाइमा का लोकेशन क्या होता है, कोलेनकाइमा की लोकेशन, जैसे कि मैंने पेरेनकाइमा का लोकेशन बता दिया, तो कोलेनकाइमा का लोकेशन क्या है, कोलेनकाइमा का लोकेशन है एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एनी ऑर्गन, यू कैन से एनी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी, एपिडर्मिस के नीचे पर, इट अकर्स बीनीथ द एपिडर्मिस। तो क्या है, कोलेनकाइमा अकर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, मतलब कि ज्यादातर के डाइकोटिलेडोनस प्लांट में कोलेनकाइमा जो होता है वो कहां पर होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है, और ये कितना से 3 या 4 लेयर का होता है। रीजन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मैकेनिकल सपोर्ट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स व्हिच अकर्स 3 or 4 layers below the epidermis। कोलेनकाइमा, यह नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब नेक्स्ट पॉइंट है सर। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट, किसमें होता है, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में कोलेनकाइमा जो है वो नहीं पाया जाता है।
तो ये सब मैंने जो है आपको क्या बताया, आई हैव सेड रिगार्डिंग द कोलन कैमा। नेक्स्ट आता है दैट इज स्क्लेरेन कैमा। पहली बात जैसे भी स्क्लेरेन कैमा का नाम आएगा, इट इज डेड सेल्स। व्हाई इट इज डेड सेल? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्रोटोप्लाज्म। तो क्या है, हार्ड। स्क्लेरेन कैमा ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हार्ड। स्क्लेरेन कैमा क्या, हार्ड, यूजुअली डेड। हार्ड होता है वह डेड होते हैं। द वॉल कंसिस्ट ऑफ, इसके वॉल जो कंसिस्ट होते हैं हेमिसेलुलोज और लिग्निन के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, द बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि जो स्क्लेरेन कैमा जो होते हैं इस पे भी नीट में क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं और पूछे भी गए हैं, बहुत पहले पूछे गए हैं कि द वॉल ऑफ द पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ, द वॉल ऑफ द कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ, द वॉल ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ। तो जो वॉल ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा जो होती है बहुत थिक एंड वॉल, बहुत ज्यादा थिक एंड वॉल होने के कारण वो थिकनेस ऑफ द वॉल का सबसे बड़ा कारण होता है कि इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होना है। Due to the presence of lignin, the wall of the sclerenchyma become very thickened, and due to the thickening, the lumen is become narrow, and this is the features of the sclerenchyma. And sclerenchyma is provide a very hard mechanical strength to that plant, and it is present in the two different forms, sclerenchymatous fiber and sclerites से पाए जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा, sclerenchyma hard, usually dead. The wall consists of cellulose, hemicellulose and lignin। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, ये लिग्निन होता है, लिग्निन। Walls of the sclerenchymatous fiber possess few pits। देखिए ये जो मैंने बनाया है ये sclerenchymatous fibers है। इसमें देखिए both things are pointed है, narrow है, elongated है, but these are called lumen। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। और ल्यूमेन जो होता है बहुत छोटा होता है। क्यों ल्यूमेन छोटा हो गया? ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, थिकन वॉल होगा। ओके, और यहां पर देखिए पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स इज अ नैरो स्पेस वेयर द थिकनिंग और यू कैन से डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज वेरी नैरो, या यू कैन से इट इज एब्सेंट, एंड इसके थ्रू क्या होता है, दे आर कनेक्टेड होता है। द ट्रांसपोर्टेशन कैन टेक प्लेस, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैन टेक प्लेस जो होता है इसके थ्रू हो सकता है। तो इसमें लिखा है कि फ्यू पिट्स आर प्रेजेंट देयर। स्क्लेरेनकाइमा आर टू टाइप्स, दो टाइप बताया था मैंने। वन इज क्या है, स्क्लेरिट, और दूसरा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा मैंने यहाँ जो मेंशन किया है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर बाद लिखा है, क्या लिखा, हाईली इलॉन्गेटेड होते हैं, पॉइंटेड, दे आर पॉइंटेड, ऑब्लिकेंट, कभी कभी इनके एंड जो होते हैं ऑब्लिक होते हैं, ऑब्लिकेंट होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, नैरो शेप होते हैं, मेक द फाइबर्स, और क्या बनाते हैं, मेक द फाइबर्स बनाते हैं, एंड दे आर डेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। दूसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा का जिसे होता है स्क्लेरिट्स बोलते हैं, दैट इज नॉन स्क्लेरिट्स। देखिए कितना थिकन वॉल है, ओवल है, बीच में ये ल्यूमेन है, ये सब थिकनेस है। तो स्क्लेरिट्स आर ओवल, ओवल, एलवाई, है ना। स्क्लेरिट्स ओवल होते हैं, सिलिंड्रिकल भी होते हैं, हाईली थिकेंड सेल वॉल होता है इसका। द सेल वॉल सो थिकेंड द ल्यूमेन बिकम ऑब्लिटर्ड, मतलब कि इसका जो सेल वॉल देख रहे हैं, ये जो सेल वॉल इतना लंबा, इतना सेल वॉल जो है ज्यादा थिकनेस हो जाने के कारण, बहुत ज्यादा सेल वॉल थिकन हो जाने के कारण ल्यूमेन जो होता है ऑब्लिटर्ड हो जाता है। आई रिटन हियर कि थिकन द ल्यूमेन बिकम ऑब्लिटर्ड, OBLITERED, ऑब्लिटर्ड मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। क्यों? क्योंकि इसका जो है सेल वॉल का थिक हो जाता है। फाउंड कहां पाया था, इट इज फाउंड, दीज आर आल्सो डेड सेल, ये भी डेड सेल्स है। कहां पाया था, फाउंड इन फ्रूट बॉल पाए जाते हैं, पल्प में पाए जाते हैं, सीड्स कोट्स में पाए जाते हैं, और लीव्स में भी देखे गए हैं स्क्लेरिट्स। तो दिस थिंग्स आई हैव मेंशन्ड टुडे, दैट इज अबाउट द ओनली परमानेंट टिश्यू। इसके बाद जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल से, उसमें भी टिश्यू दिएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको समझाया है। और उसमें पढ़ने के बाद थोड़ा सा और जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज बढ़ेगा, और उससे क्वेश्चन रिलेटेड आप कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम,
जैसा कि मैंने कहा हर एक पार्ट उसके क्या है, उनका एक मेन फीचर्स क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।